हेलो गाइस, माय नेम इज़ चेतन बघेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे कितने सालों से एक्सपीरियंस हो गया है चार्ट्स देखने का और एनालिसिस का। और इसके साथ में मैं ये कोशिश करूँगा बताने की कि जो नए ट्रेडर्स हैं उनको क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, स्पेशली एट द बिगनिंग और इवन इन देयर लाइक अर्ली 6 मंथ्स और 1 ईयर। आपको क्या अवॉइड करना है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं ट्रेडिंग आई बिलीव 2018 से चार्ट्स में मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ, चार्ट्स देखता रहता हूँ मैं। ओके, बाकी निफ्टी के फ्यूचर लॉट पे मैंने कभी ट्रेड नहीं किया है, मैंने ऑप्शंस में कभी ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, थोड़ा टाइम वेरिएशन भी आ जाता है उसमें कि फॉर एग्जांपल अब जैसे ये साइडवेज मार्केट है, अगर आपने यहाँ पे बाय ऑप्शन समहाउ अगर आपने यहाँ पे बाय करा भी होता तो हो सकता है आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको शार्प रिलीज़ में ही ऑप्शंस में आपको पैसा बनता है। तो ये ऐसा मेरा मानना है, तो इस वजह से मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ। मुझे मतलब टाइम बाउंडेशन में नहीं जाना है मार्केट के। ठीक है, बाकी फ्यूचर के ऑप्शंस में मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा हूँ और लाइव जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, बाकी इसके अलावा सबसे शुरू में मतलब 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ मैंने एक वीडियो देखी थी एक पर्सन की। ऑल्दो उन्होंने चार्ट्स के बारे में वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, वो काइंड ऑफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब क्योंकि आप बिगनर होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपको किसको फॉलो करना है, आपको खुद ही कुछ नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे उस टाइम पे कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो वो 1-1.5 घंटे उन्होंने बातें करी कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, ये क्या होता है, वो आप स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ले सकते, बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने। ठीक है, लेकिन चार्ट्स में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। और मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं या अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपको चार्ट से शुरू होना चाहिए और चार्ट्स पे ख़त्म होनी चाहिए आपकी वीडियो, राइट। सो पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मैं उनको जज नहीं कर पाया। बट समहाउ लाइक आई मेड अ डिसीजन कि हाँ मैं ट्रेडिंग करूँगा, ये वैसा वैसा। उसके बाद 2018 से मैंने क्रूड ऑयल में ट्रेड करना स्टार्ट किया। ठीक है, और मेरी लाइफ में दो बहुत बड़े लोग हैं जिनसे मैंने नॉलेज लिया है और उन्हें उनसे मैंने सीखा है। ओके, आई एम लाइक आई डोंट नो, मैं उनका नाम शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है और मैं उनसे सीखता रहता हूँ। ये पहली चीज़ है। ठीक है, बाकी पहले मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करता था, मुझे कुछ नहीं बनता था। मैं सिंपल एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो होता है ना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सब मैं फॉलो करता था। और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था मतलब मार्केट के बारे में। अगर ये मान लीजिए एक अप ट्रेंड मार्केट है तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे भी बाय करूँगा, यहाँ पे भी बाय करूँगा, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देखते तक प्रॉपरली नहीं आते थे। बाकी फिर धीरे धीरे आदत बनी, सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे समझ में आया। मैंने कोरोना का फॉल भी देखा है, ऑल्दो उसको कैच नहीं किया है, लेकिन कोरोना के बॉटम पे मैंने शेयर्स में पैसा लगाया है और वहाँ पे मैंने पैसा बनाया भी है। ठीक है, तो एज़ फार एज़ अब बात करते हैं कि मेरा जो मूवी एवरेजेस मैं कितने सालों से देख रहा हूँ। मूवी एवरेजेस और आरएसआई जो है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, 5 साल हो गए मुझे। 5 साल से मैं देख रहा हूँ आरएसआई की जो भी गतिविधि है कि आरएसआई किस तरीके से मैनेज करता है। ऑल्दो एक चीज़ और है कि मैं मेरे सिस्टम में डाइवर्जेंस, लोग डाइवर्जेंस को बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन मैं डाइवर्जेंस को मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूँ उतना। मेरे हिसाब से फिर मार्केट को मूवी एवरेज के हिसाब से ज़्यादा मे बी अगर उसको हायर हाई बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पे आई थिंक यहाँ एक डाइवर्जेंस दिख रही है, राइट। ये हाई, एक हायर लो है, सॉरी एक हायर हाई है, उससे भी बड़ा एक और हायर हाई है, और उससे भी बड़ा एक और हायर हाई है। लेकिन ये अगर आप यहाँ लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस है, देखिए। आरएसआई हायर हाई बनाते जा रहा है, सॉरी आरएसआई अपने हायर हाई को नहीं बना रहा है, हायर हाइज नहीं बना रहा है, लेकिन प्राइजेस हायर हाई बनाते जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि यहाँ स्टॉक्स जो है वो क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। बट मैं क्या करता, जैसे अगर मैं यहाँ पे रहता, मैं क्या करता, मैं यहाँ पे बाय करता, राइट, या मैं यहाँ पे बाय करता, मैं यहाँ बाय करता, यहाँ आउट हो जाता, फिर मैं यहाँ बाय करता। इस टाइम मैं एसएल यहाँ पे लगाता, इसकी जो रेंज इसके नीचे एसएल लगाता, और यही मेरा टारगेट होता है यहाँ पे, राइट। तो इन दिस वे हमें ट्रेड करना है। और इस तरीके से मैंने धीरे से मतलब सीखी है। मुझे लोगों ने सिखाया है, जो मेरे कांटेक्ट में थे उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे बताया है। मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे कम से कम 1 साल लग गया इस सिस्टम को मास्टर करने में या समझने में। ऊपर से ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम सिस्टम है, मैंने समहाउ मैंने अपने लॉजिकली मैंने डेवलप करने की कोशिश किया है। ठीक है, इसमें किसी का रोल कॉल नहीं है कि किसी ने मुझे पढ़ाया है और मैंने रटा है उसको, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने समहाउ लॉजिकली मैंने कोशिश करी है कि मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज़ करूँ और इस तरीके से इसको यूज़ करूँ। बाकी 40A में ये सब मैंने सीखा है, ठीक है, बुक से सीखा है और दूसरी चीज़ें सीखा है। अगर अब आप एक बिगनर ट्रेडर हैं
तो आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत है, आपको सबसे पहले एक स्टीव निसन की कैंडलस्टिक पैटर्न ये बुक है, आपको ये पढ़ना है। तो मैं आपको बुक्स भी बता देता हूँ कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है। स्टीव निसन कैंडल स्टिक्स, आई थिंक इट्स स्टीव निसन जापानीज़ कैंडल स्टिक्स। एक काम करते हैं, इसको हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे। ये स्टीव निसन जापानीज़ कैंडल स्टिक्स, तो ये बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। अब ये बुक अगर आपने पढ़ ली, उसके बाद आपको एक और बुक पढ़नी है, डॉक्टर एलेक्जेंडर एल्डर की कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम। आपको ये बुक पढ़नी है, ठीक है। तो ये बुक क्या करेगी, टेक्निकली भी आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश करेगी, ऑल्दो इसमें जो फोर्स इंडेक्स हैं या जो ATR जो ये सब सर जो यूज़ करते हैं डॉक्टर एलेक्जेंडर एल्डर, ये मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक ट्रेडर में और एक गैम्बलर में क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ें आपको ये बुक सिखाएगी। इसके बाद आप चाहें तो कम इनटू माय ट्रेडिंग ग्रुप के बाद आप एक और बुक है, बट उसका अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो एलियट वेव से रिलेटेड है। उसका नाम है एलियट वेव, आई थिंक इसका नाम है द वेव प्रिंसिपल रॉबर्ट प्रेचटर। ऑल्दो ये थोड़ा हाई लेवल का एनालिसिस होता है इसमें, बट आप ये भी एलियट वेव की टू मार्केट प्रिंसिपल ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बुक्स पढ़िए थोड़ा स्टार्टिंग में, आपको बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टीव निसन कैंडलस्टिक्स तो ये तो बेसिक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब रही बात, अब मैं क्या बता रहा था आपको, सेकंड थिंग, अब आपने ये सब बुक पढ़ लिया, आपने सीख भी लिया, उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप कभी भी बने बनाए चार्ट में आप बैक टेस्टिंग मत करिएगा, नहीं तो आप फॉल्स सिग्नल्स जो हैं आप उसको मिस कर देंगे। फॉल्स सिग्नल आपको मिस नहीं करने, आपको उनके साथ अपने ट्रेडिंग सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत है। फॉल्स सिग्नल मतलब जहाँ पे SL हिट हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे SL हिट हो रहा है, तो मुझे इसको चेक करने की ज़रूरत है कि मेरे, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको ट्रेडिंग व्यू का एक प्लान आप लीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का प्लान लीजिए, बैक टेस्ट पे जाइए, आप इस तरीके से मार्केट को आगे बढ़ाइए, और आप ऐसे करके आप एक बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है। आप बैक टेस्टिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे बाय सेल का भी सिग्नल आ रहा है, मैंने बहुत बैक टेस्टिंग किया हूँ और उसके बाद मेरा बहुत पैसा भी बचा है। जो स्ट्रैटेजी में मैं क्या करने वाला था, पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ आवर चार्ट में स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला था अपनी, सिर्फ आवर चार्ट को लगा के। लेकिन आवर चार्ट में मैंने देखा 2009 से अभी तक का 2013 तक के डेटा में मैंने उसको बैक टेस्ट करने की कोशिश किया, वो मुझे यहाँ पे लॉस ही लॉस दिखा रहा है। मैं यहाँ पे बाय सेल करके जैसे हम लॉस प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो मुझे लॉस ही लॉस दिखा रहा है वहाँ पे, राइट, निफ्टी में, नॉट इन गोल्ड बट इन निफ्टी। तो आपको ये बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको कैंडल्स को मिटा के ही करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे आपने बने बनाए चार्ट में देख लिया कि हाँ यहाँ पे तो बढ़िया परफेक्ट सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, अब हो गया ये तो मुझे एक परफेक्ट सिस्टम मिल गया, मैं इस पे काम करना स्टार्ट कर दूँ। नहीं, आपको मिटे हुए चार्ट में, यानी कि आपको कैंडल्स पे बैक जाना है, वहाँ पे टेस्ट, जैसे कि अब ये ट्रेडिंग व्यू में जो है इसमें डे चार्ट में रिप्लाई हो जाता है, तो डे चार्ट तक आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको आवर चार्ट या 4 आवर चार्ट में जाना है तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप इसकी लेनी पड़ेगी, लेकिन आप इसकी मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि 1400-1500 रुपये महीने की मेंबरशिप होगी, बट ये आपका 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये, और अगर आप और लंबे समय के लिए ट्रेड करने वाले तो आपका 1,00,000-2 लाख रुपये, 4 लाख 5 लाख रुपये आपका बचाएगी। तो आप इसके प्लान्स को आप कभी भी महंगा मत समझिएगा कि इसके प्लान महंगे हैं या फिर ये है वो है, या फिर आप कोई दूसरी चार्टिंग जो वेबसाइट्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गो चार्ट है और भी दूसरी वेबसाइट्स हैं, आप काइट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट काइट जो है वो रिप्ले नहीं प्रोवाइड करता। काइट का जो ब्रोकर है ना, जो ज़ेरोधा, वो रिप्ले प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एज अ बिगिनर और इवन एज अ इंटरमीडिएट अगर आपको एक नई स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं तो आपको कैंडल्स को मिटा कर के ही आपको उसको बैक टेस्ट करना है। और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में अगर अभी हम काम करेंगे तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में हमें, जैसे इसका 3 अगर हमें टाइम फ्रेम्स है तो 3 टाइम फ्रेम वाला हमें टाइम फ्रेम आइडियली हमें ख़रीदना चाहिए। मैंने नहीं ख़रीद के रखा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 7-8 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग में जुड़े हुए,
चार्ट्स को देखते हुए तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन एज अ बिगिनर आपको एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम या 3 टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स तो देखने ही देखने हैं और उनको बैक टेस्ट करना है। अगर आपके पास कोई दूसरी स्ट्रैटेजी भी है तो आपको उसको क्लीन मिटे हुए चार्ट में जो बैकवर्ड चला गया हो, जिसमें कैंडल्स मिट गई हो पूरी, जिसमें प्राइजेस आपको एडवांस में नहीं दिख रहे हो, आपको वैसे ही बैक टेस्ट करना है। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ट्रेडिंग में। अदरवाइज़ आपको ये लगेगा कि कोई स्ट्रैटेजी है जो मुझे मिल गई है, मुझे कोई होली ग्रेल मिल गया है और अब बस मुझे इसको अप्लाई करना है लाइव मार्केट में और पैसा बनाना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको ये क्या होता है कि ना, जो डेटा है हम जब बना हुआ चार्ट होता है तो हम इसे अपने हिसाब से देख लेते हैं, बट अगर आपको रियल डेटा निकालना है तो फिर वो आपको बैक टेस्टिंग से ही आएगा। जैसे कि अगर जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ 1 आवर चार्ट में सिंगल टाइम फ्रेम में मैंने ये स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अप्लाई करी, जो मैंने एक्सप्लेन किया अपने जो मेरा सिस्टम है, राइट। तो उससे क्या हुआ था, देखो, फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी, फर्स्ट सिस्टम था, ये 2015 में लगाया इसको। इसमें ट्रेड्स आ रही हैं जा रही हैं, इसमें कुछ भी मुझे ट्रेड्स नहीं मिल रही हैं, ठीक है। और ये मैंने लिखा है, इसको मैंने बैक टेस्ट किया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, अब इसमें 1 साल का डेटा या 10 महीने 4 महीने का, मतलब 10 महीने 5 महीने का डेटा जो भी है, ये डेटा ठीक है, इतना काफ़ी है। मैंने इसमें लिखा है कि दिस स्ट्रैटेजी इज़ नॉट वर्किंग। उसके बाद मैंने सेकेंड सिस्टम लगाया 4 आवर चार्ट में। मैं कैसे लगा पाया, क्योंकि मैंने इसकी मेंबरशिप लिया था, ठीक है। तो मेंबरशिप लिया तो मैंने प्ले किया, मैंने बाय सेल करके देखा, मुझे लगा अच्छा इसमें तो लॉस हो रहा है, क्या मतलब है। जबकि जब मैं बने बनाए चार्ट में देख रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था वाह ये तो होली ग्रेल मुझे मिल गया है, बस यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, यहाँ बाय करना है और बस पैसा बनाना है। पर ऐसा नहीं है, राइट। फिर मैंने क्या किया, मैंने दूसरा 4 आवर चार्ट में इसको लगा के देखा। मैंने 2015 का डेटा निकाला, 2016 का डेटा निकाला, मुझे इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लगा ये तो मुझे होली ग्रेल मिल गई है, अगेन मुझे एक वर्किंग सिस्टम मिल गया। बट अगेन मैं गलत था, क्यों? क्योंकि मैंने 2015 और 2016 में तो लगाया, मैंने 2009 में जब इसको लगाया, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 तक 5 साल तक मैं उसमें बाय सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे लॉस हो रहा है या मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। और मुझे लग रहा है कि ये 2015-16 में तो स्ट्रैटेजी काम करी थी, 2009 से लेकर 2013 तक इसमें क्या हो गया ऐसा, राइट। पर यही है कि आपको पहले अगर आप गलत हो तो पहले आपको समझ जाना है कि आप गलत हो। और वो कैसे पता चलेगा आपको बैक टेस्टिंग से और आपको डेटा से। ये आपको ऐसे डेटा निकालना पड़ेगा, इस डेटा से आपको समझ में आएगा, राइट। तो फिर मतलब फिर मैंने इस तरीके से बैक टेस्ट किया है और इस तरीके से मैंने ये लेसन्स मैंने बनाए हैं। मैं इनको बाद में और एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। बाकी ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि 4 आवर चार्ट सिस्टम ओनली विथ 4 आवर चार्ट, यानी सिंगल टाइम फ्रेम, इट इज़ नॉट वर्किंग। फिर थर्ड सिस्टम है मेरा कि लुक एट वीकली चार्ट, डेली चार्ट एंड 4 आवर चार्ट साइमल्टेनियसली, जो कि अभी अपन इस पर काम कर रहे हैं, राइट। ऑल्दो हो सकता है मैं एक सेपरेट वीडियो अगेन बनाऊँ कि इसमें ना अपन बैक टेस्ट ही करेंगे 2009 से लेके ना अभी तक, पूरा 10 साल एटलीस्ट अपन बैक टेस्ट या 15 साल अपन बैक टेस्ट कर देंगे इसको। ओके, सो इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। मैंने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया है, ऑल्दो मुझे लगता है मुझे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा प्रॉपर अपने इंट्रोडक्शन के लिए, और मैंने कौन से मार्केट्स में ट्रेड किया है, कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। और कैसे कैसे मैंने कौन सी चीज़ें और सीखी हैं, वैसे तो मैंने इस वीडियो में बता दिया, बाकी मैं और आपको कोशिश करूँगा उसको अच्छे से और डिटेल वे में एक्सप्लेन करने की। ओके, और इस वीडियो में हमने बैक टेस्टिंग कैसे करना है ये सीखा है, ठीक है। कोई अगर सिस्टम मिल गया है, अगर कोई एडवांस प्लेयर्स हैं उनको भी अगर कोई सिस्टम मिला है तो उन्हें बैक टेस्ट कैसे करना चाहिए, आइडियली हर किसी को कैसे बैक टेस्ट करना चाहिए, ये हमने सीखा है। और जो बिगिनर्स हैं उनके कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो अभी आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जो अगर आप लोग सीख रहे हैं तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।